कि जब आपके बस में कुछ ना हो, आपको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने कर्म करते रहो ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और प्रभु का नाम जपते रहो। जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। तभी यहाँ कहा गया है कि होए सोई जो राम रच राखा, यानी कि राम ने, विधाता ने, भगवान ने, प्रभु ने जो रच दिया है वही होना है हमारे साथ में। तो चिंता किस बात की करना, वो सब संभाल लेंगे। बस हम ईमानदारी से सद्मार्ग पे सत्कर्म करते रहें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 17वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने उन्हें सादर प्रणाम करके बिठाया और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के, श्री रामचंद्र के अवतार की कथा और उनका चरित्र सुनने का आग्रह किया। भगवान शंकर जी ने श्री रामचंद्र जी का चरित्र और वृतांत अगस्त्य मुनि जी को सती माता जी के साथ सुनाया। और उधर त्रेता युग में भगवान राम माता सीता के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ वन में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। रावण ने राक्षस मरीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई मृग के पीछे चले जाते हैं। इधर रावण आता है और छल से माता सीता जी का हरण करके ले जा रहा होता है। भगवान शंकर के मन में बड़ी जिज्ञासा है, बहुत ही आशा है कि वे त्रेता युग में हुए भगवान हरि के अवतार श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सकें। लेकिन साथ में सती जी हैं, तो वो नहीं चाहते कि सती माता को ये बात पता चले, क्योंकि उन्होंने कहा, कल हमने पढ़ा था श्री रामचरितमानस में, कि भगवान शंकर जी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर सती जी को पता चल जाएगा और जगत को पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने यह बात माता सती से भी गुप्त रखी। और भगवान शंकर जी रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए बड़े ही आतुर हैं, बड़े ही असमंजस में हैं कि किस तरीके से दर्शन किए जाएं। माता सती जी भगवान के मन की दशा को देखकर ये समझ नहीं पा रही हैं कि भगवान इस तरीके से गुमसुम चुपचाप क्यों हैं और ये किस असमंजस में फंसे हुए हैं। फिर क्या होता है, भगवान शंकर जी जाते हैं वेश बदल करके, और जब भगवान शंकर ने भगवान श्री रामचंद्र जी को माता सीता के वियोग में वन वन भटकते हुए देखा, माता को खोजते हुए देखा दोनों भाइयों को, तो वे समझ गए कि ये समय भगवान के दर्शन करने का, उनसे परिचय करने का शुभ समय नहीं है, शुभ अवसर नहीं है। तो वो भेष तो बदले हुए थे, केवल भगवान राम और भैया लक्ष्मण को प्रणाम करके निकल जाते हैं। और ये देखकर माता सती बड़ी विस्मय में रहती हैं, बड़ी हैरान रहती हैं कि जिनको सारा जगत पूजता है, जो देवों के भी देव हैं, वो ऐसे सन्यासी, दो सन्यासी जंगल में जा रहे हैं और उनको प्रणाम करके जा रहे हैं। तब जब माता सती से नहीं रहा गया, तो भगवान शंकर जी ने बताया कि जिन श्री रामचंद्र की कथा, जिन श्री हरि के अवतार की कथा अगस्त्य मुनि ने मुझसे पूछी थी और मैंने सुनाई थी, ये वही राम हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि श्री हरि विष्णु ने अपने भक्तों के हित के लिए इस धरती पर श्री राम रूप में अवतार लिया है। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। कथा बड़ी रोचक है, बहुत ही अच्छी है, इसे सुनते रहिए और बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान। लागन और उपदेश जदापि कहूँ शिव बार बहु, बोले बहिष महेश हरि माया बलु जानी जिये। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया माता सती को, यानी कि भगवान राम के बारे में बताया, भगवान विष्णु की जो लीला है उसके बारे में बताया कि ये भगवान विष्णु हैं जो अपने भक्तों के हित के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। लेकिन सती माता ऐसे बलकलधारी साधु भेष में जंगल जंगल भटक रहे हैं और वियोग में हैं, दुखी हैं, तो विश्वास नहीं कर पा रही हैं इस बात पर। फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, यानी भगवान शंकर जी समझा रहे हैं लेकिन माता सती जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यानी कि भगवान शंकर जी ने सोच लिया कि ये प्रभु श्री हरि की ही कृपा है कि जिस पर सती जी विश्वास नहीं कर रही हैं।
आगे क्या होता है देखते हैं। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ। तब लागी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाई। तो भगवान शंकर माता सती जी से कह रहे हैं, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, यानी कि डाउट है, शंका है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाँव में बैठा रहूँ, यानी बड़ वृक्ष जो होता है उसकी छाँव में बैठ के इंतजार करूँगा, और आप स्वतः ही जाकर के परीक्षा ले लीजिए कि ये भगवान हैं या ऐसे ही साधारण मनुष्य हैं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करही विचारु कहो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम है, यानी कि अज्ञान के कारण जो आप भ्रम में हो, जो शंका उत्पन्न हो रही है, तो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती माता चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कही न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। दक्ष कन्या मतलब दक्ष इनके पिता का नाम था, सती जी के पिता का नाम। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि सती जी का मेरे समझाने के बावजूद भी मन से शंका नहीं मिट रही है, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, तब सती का कुशल नहीं है। यानी कि विधाता ने ही उनकी ऐसी बुद्धि फेर दी है कि वो मेरे वचनों में, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, और इस तरीके से सती जी का अब इस मामले में कुशल नहीं है। वो परीक्षा लेने जा रही हैं तो मामला कुछ गड़बड़ ही होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कितनी अच्छी बात कही है कि जब आपके बस में कुछ ना हो, आपको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने कर्म करते रहो ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और प्रभु का नाम जपते रहो। जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। तभी यहाँ कहा गया है कि होए सोई जो राम रच राखा, यानी कि राम ने, विधाता ने, भगवान ने, प्रभु ने जो रच दिया है वही होना है हमारे साथ में। तो चिंता किस बात की करना, वो सब संभाल लेंगे। बस हम ईमानदारी से सद्मार्ग पर सत्कर्म करते रहें। को करि तर्क बढ़ावे शाखा, यानी कि तर्क करने से क्या बातों को बढ़ाना, क्या शाखाओं को बढ़ाना। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। सती जी भगवान शंकर जी के पास से तो चली जाती हैं भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए, और भगवान शंकर जी यहाँ माता सती की प्रतीक्षा करने के लिए बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पर, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे, शाखा का मतलब है कौन बात को बढ़ाए, कौन विस्तार बढ़ाए इस बात का कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे होना वही है जो होना होगा। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यानी कि माता सती तो चली गई भगवान राम की परीक्षा लेने, और भगवान शंकर जी बैठ गए बट वृक्ष के नीचे और भगवान श्री राम के नाम का जप करने लगे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी, धरि सीता करि रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। यानी कि माता सती तो उनको साधारण मनुष्य और साधारण राजा समझ रही हैं, राजा का कुमार समझ रही हैं, तो वो उसी मार्ग में आगे पहले से ही पहुंच गई जिस मार्ग में वो माता सीता को खोजते हुए भगवान राम और भैया लक्ष्मण चले आ रहे थे। तो माता सती ने यहाँ पर माता सीता जी का वेश बना लिया, उनके स्वरूप में आ गई। लक्ष्मण दीखि उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा।
सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। यानी कि जो सीता जी के रूप में माता सती को देखा तो यहाँ पर लक्ष्मण जी अचंभित रह गए, चकित हो गए, उनको आश्चर्य हुआ और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। यानी कि लक्ष्मण जी ये जानते थे कि जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ या पहचान रहा हूँ तो भैया राम तो स्वतः ही सब कुछ जानते हैं और पहचान लेंगे। सति कपट जानऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को पहचान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो जैसे ही माता सती सीता मैया का भेष बना के उनके सामने आई, भगवान राम की नज़र पड़ी, उन्होंने देखा, वो तुरंत ही उनके कपट को समझ गए। वो समझ गए कि माता सती जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं और भगवान श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, जो देवताओं के भी स्वामी हैं। सती कीन चहतहूँ दुराऊ, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बहिष राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। यानी कि भेष बदल के तो आई हैं लेकिन छिपना चाहती हैं कि देखें ये पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, क्योंकि तब तक भगवान राम और भैया लक्ष्मण चल के माता सती जी के पास पहुंच चुके थे और वो पहचान तो गई। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीने निज नामु, कहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपन अकेले फ्रत कहीं हेतु। कितनी अच्छी बात कही है। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, यानी वृषकेतु कहते हैं शिव जी को, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। तो अब तो सारा रहस्य ही खुल गया। जब भगवान शंकर के बारे में पूछ लिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सती से, तो आगे क्या हुआ देखते हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो रही थी, ये सोच कर कि जिन्हें मैं साधारण समझ रही थी, साधारण मनुष्य समझ रही थी, साधारण राजा का कुमार समझ रही थी, वो तो भगवान निकले। अब वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरु अब देहु काहा, और उपजा अति दारुण दाहा। अब उन्हें मन में बड़ी लज्जा हो रही है, बहुत ज़्यादा गिलानी हो रही है और अपने किए पर वो बहुत पछता रही हैं, बड़ा पश्चाताप उनको हो रहा है। तो क्या कहा गया है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया, क्योंकि उनको एक साधारण मनुष्य समझा और भगवान शंकर जी की बात पर विश्वास नहीं किया कि जब वो मुझे बता रहे थे कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, श्री हरि विष्णु ही हैं जो धरती पर अवतरित हुए हैं श्री राम जी के रूप में। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जलन मतलब कुंठा पैदा हो गई। वो खुद को ही ग्लानि महसूस करने लगी, गिल्टी फील करने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटु न जनावा, सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, वो मतलब ग्लानि से भरी हुई हैं, उनके मन में क्षोभ हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। यानी कि भगवान रामचंद्र जी ने माता सती जी को परेशान देखकर उनको दूसरा कुछ कौतूहल दिखाया, अपनी लीला दिखाई चमत्कार की। क्या लीला दिखाई कि दूसरे ही क्षण
माता सती क्या देख रही हैं कि मार्ग में भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता तीनों ही लोग साथ में चले जा रहे हैं। यानी कि इधर तो वो लीला कर रहे हैं कि माता सीता का अपहरण हो गया है, रावण उन्हें हर ले गया है, और इधर सीता माता को उन्होंने अपने साथ में भी दिखा दिया। तो उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि ये सब इस धरती पर लीला है, इस रूप की वजह से करनी है और अपने भक्तों के हित के लिए ये लीला करनी है। वरना तो उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। तो आगे कहा गया है, तो वो कौतुक दिखाया, क्या दिखाया कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देख सकें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे अपने मन में स्थिर हो जाएं, अपने आप को दोषी ना समझें। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा, जह चित वहीं तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि माता सती ने कहा कि मैं देखूं कहीं मुझे वहम तो नहीं है। तो वो जा रही थी राम जी की परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर की तरफ। तो फिर उनके सामने उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि राम जी, माता सीता, भैया लक्ष्मण तीनों लोग जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कहीं मेरा ये वहम तो नहीं। तो उन्होंने पीछे फिर से पलट के देखा जिस ओर से वे आई थीं, तो वहाँ पर भी उनको वही दृश्य एक जैसा दिखाई दिया। आगे है, वे जिधर देखती हैं उधर ही उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान दिखाई देते हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। कितनी अच्छी बात है। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे हैं जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं, असीम शक्तिशाली हैं, कृपायमान हैं। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी मौजूद थीं। ऐसा माता सती जी ने देखा। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सक्तन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, चारों तरफ जिधर भी नज़र करते हैं उधर रघुनाथ जी नज़र आते हैं। शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब दिख रहे हैं। यानी कि शक्तियों सहित का मतलब है भगवान राम को देखा तो सीता को भी देखा, और भगवान ब्रह्मा जी को देखा। पूजई प्रभु देव बहु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोकों रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। और देखा माता सती ने कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं देखा ही नहीं। ऐसा सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सती माता जिधर भी नजर उठा रही हैं उन्हें भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे चहुं ओर वही दिखाई दे रहे हैं। तो उनका हृदय जो था वो कांपने लगा और वो अपने देह की, अपने शरीर की सारी सुध बुध भूल गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और वे क्या करें क्या ना करें। उनकी ऐसी स्थिति हो गई। तो फिर वो क्या हुआ, एक स्थान पर रास्ते में ही, मार्ग में ही आंखें मूंद करके बैठ जाती हैं। बहुरी बिलो कौ नयन उघारी, कछु ना दीखत है दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंखें खोलकर देखा
तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चलीं, जहाँ भगवान शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर माता सती का इंतजार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही माता सती जी परेशान हो गईं तो वो आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके एक स्थान पर बैठ गईं। और जब कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा तो फिर कुछ भी नहीं था, सब जैसा का तैसा एकदम सामान्य नॉर्मल हो गया। और माता सती जी भगवान शंकर जी की तरफ चली। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य शब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। यानी कि सती माता जब भगवान शंकर जी के पास पहुंची, जहां बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर माता सती का इंतजार कर रहे थे कि आप परीक्षा लेके आ जाओ, मैं आपका यही इंतजार करूंगा। माता सती भी भगवान राम की परीक्षा लेकर के वहां आ जाती हैं। तो भगवान शंकर उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है। अब मुझे ज़रा ये तो बताओ कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आप गई थी, तो आपने किस तरीके से परीक्षा ली और क्या हुआ। लेकिन भगवान शंकर भी अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने वो लीला पहले ही भांप ली थी, पहले ही जान गए थे, लेकिन माता सती के द्वारा उन्हें जानना था। ये आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कथा बड़ी ही आगे रोचक होने वाली है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है, मन को मोह लेने वाली है। तो ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। तब तक मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।